प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लंदन में प्रवासी भारतीयों के बीच भारत के साथ सबके बाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बुज़दिल बताते हुए कहा कि पीठ पर वार करने की कोशिश करने वालों को उसी की भाषा में जवाब देना आता है। पीएम ने पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्यातक भी कहा। पाकिस्तान को पीएम मोदी का करारा जवाब। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले बर्दाश्त नहीं। लंदन के रॉयल वेस्टमिंस्टर हॉल में पीएम मोदी का मंच सजा था। पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी और इस ऐतिहासिक मंच से पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को बिना किसी लाग लपेट के चेता दिया कि टेरर का एक्सपोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को 19 महीने पुरानी सर्जिकल स्ट्राइक की याद भी दिलाई। लंदन में पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि आखिर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुज़दिल आकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जी हां, 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में पाक सेना की सरपरस्ती में आतंकवादियों ने एलओसी के पास स्थित सेना के स्थानीय मुख्यालय पर सोते हुए सैनिकों पर हमला बोला था। इस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। इसी का मुंहतोड़ जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। लंदन में भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी भारतीय मीडिया में देने से पहले पाक सरकार को इसकी जानकारी दी थी ताकि वो अपने सैनिकों के शव उठा लें। हमारी नेकदिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो। आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। यकीनन पाकिस्तान को हैवी डोज मिल चुकी है, लेकिन क्या वो अब नापाक हरकतों से बाज आएगा? क्योंकि अगर अब भी वो पुरानी आदत से बाज नहीं आया तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका पाला न्यू इंडिया से पड़ा है। उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ब्रिटेन से सीधे विपक्ष पर भी किया।
मामला था कठुआ गैंगरेप को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना सही है, लेकिन बगैर तथ्यों के आलोचना की बजाय अगर आरोप लगाए जाए तो ये सही नहीं। और इसके साथ साथ विपक्ष को संदेश दिया, सुनिए। एटीएम में कैश की किल्लत से लेकर कठुआ गांव में रेप को लेकर देश में विपक्ष लगातार बोल रहा है। सरकार को हर फ्रंट पर नाकाम बना रहा है। इसका जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने लंदन का मंच भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना तो ठीक है, लेकिन आरोप सही नहीं। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। लेकिन मेरी चिंता आलोचना नहीं है। दुर्भाग्य है कि आलोचना करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बारीकी में जाना, फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करने पड़ते हैं, हिस्ट्री पूरी निकालनी पड़ती है। अब आज ऐसी आपाधापी का समय है कि इतना टाइम ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अब ये काम कर पाते हैं। अच्छा, हरेक को इजी है कि भाई 24/7 मैं आगे ब्रेकिंग न्यूज मैं दूं या वो दें, ये आपाधापी का युग है। और इसलिए क्रिटिसिज्म ने दुर्भाग्य से उस मर्यादा को तोड़ करके एलिगेशन का रूप ले लिया है। इसलिए एक तंदुरुस्त लोकतंत्र के लिए क्रिटिसिज्म को सबसे ज्यादा पुरस्कृत करना चाहिए और एलिगेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर भी विपक्ष को चुटीले अंदाज में घेरा। उन्होंने कठुआ और रेप केस को सियासी मुद्दा बनाने की भी तीखी आलोचना की। पीएम ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर बंद होनी चाहिए। जब छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। जब हमला विपक्ष पर हो, भला गांधी नेहरू परिवार का जिक्र कैसे न हो। लिंगायत संत बसेश्वर पर पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने इशारों में नेहरू गांधी परिवार पर करारा तंज कसा। देखो, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भारत की महान परंपरा, संस्कृति, इतिहास, उसको बढ़ा देने का भरसक प्रयास हुआ है। आपको एक परिवार से बाहर कुछ पता ही नहीं चलने दिया। अब 2019 आने को है और शायद कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात जरूर घूम रही है और एक तरह से ये क्या उनकी उपलब्धियां रही, इसके बारे में भी काफी बातचीत हुई। लवीना टंडन, आज तक लंदन। सिर्फ एनआरआई नहीं बल्कि भारतीय लोगों की भी निगाहें प्रधानमंत्री के इस भाषण पर थी, क्योंकि 2019 से पहले आज इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री क्या कहते हैं सब ये देख। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।